तो दोस्तों आप सभी का YouTube चैनल NCERT एजुकेशन 47 में स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम है राहुल। आज मैं आपको कराऊंगा सातत्य। ठीक है भाई, देखिए हमने एक वीडियोस के ऊपर बना भी दी है। ठीक है, उसमें हमने इसकी डेफिनेशन और 2 क्वेश्चंस करा दिए हैं। ठीक है बच्चों, आज क्वेश्चन नंबर 3 है और क्वेश्चन नंबर 2 और 3 है। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से समझना है आपको। और इस एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन यहाँ से पक्का आता है। ठीक है बच्चों, तो देखिए थोड़ा सा मैं आपको एक बार और रिपीट करा देता हूं। मान लीजिए ये आपके पास x अक्ष और ये y अक्ष और ये कोई कर्व है। ठीक है, जिसका समीकरण क्या है, y बराबर fx। तो y बराबर क्या है भाई, fx। अब मान लीजिए x बराबर, हमें x बराबर a पर कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो x बराबर मान लीजिए यहाँ पर है a, आपके पास ये क्या है, x बराबर a। तो आप इसे ऐसे मिलाओगे यहाँ पर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ x बराबर क्या रख दोगे इसमें, एफ ए। तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, एफ ए। अब देखिए बच्चों ध्यान से देखना, हमारे पास क्या आए, एफ ए। यदि हम थोड़ी सी छोटी सी क्वांटिटी इधर चल दे, इस साइड यहाँ तक, मान लीजिए ये इधर हो जाएगा, वो आपने यहाँ तक एच दूरी चली यहाँ तक। ठीक है बच्चों, टोटल तो ये देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपने चली है एच। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की देखिए क्या हो जाएगा बच्चों, ए में से आप एच घटाओगे तो ये दूरी मिल जाएगी आपको। ठीक है, ये क्या मिलेगी, ये दूरी। तो देखिए a माइनस एच हो जाएगी, a माइनस एच। अब अगर आप इधर चलते हैं तो इधर क्या हो जाएगी, ये यहां तक की h दूरी आपने चल दी है, तो a तो यहां तक है और ये क्या हो जाएगी, a प्लस एच। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से देखना, तो ये दूरी आपके पास a माइनस एच है और ये दूरी आपके पास a प्लस एच। अब अगर मैं इसको यहां पर रख दूं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या रखेंगे आप, एफ ए प्लस ए माइनस एच, और इधर क्या रखेंगे आप, इधर रखेंगे एफ ए माइनस यानी कि प्लस एच। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना है आपको। अब ध्यान से देखिए, आप जब इधर चलते हैं तो ये होती है आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट और ये होती है राइट हैंड लिमिट इस साइड। ठीक है बच्चों, अगर एफ ए यानी कि ये एफ ए जो है आपका, एफ ए बराबर आ जाए लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, बराबर हो राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट के, तो बच्चों फलन क्या हो जाता है, सतत। अगर ये तीनों चीजें आपस में बराबर हो जाती है तो फलन क्या हो जाता है, सतत। तो आपको याद रखना है, ये तीनों चीजें बराबर होनी चाहिए तभी फलन सतत होगा। और मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, और h क्या होता है बच्चों, यहाँ पर h ये बहुत छोटी क्वांटिटी होती है, मतलब बहुत छोटी, जीरो तो नहीं लेकिन बहुत छोटी होती है, जैसे 0.000000001 ऐसे मान सकते हैं आप, बहुत छोटी सी क्वांटिटी होती है। ठीक है बच्चों, तो अब आगे हम ये क्वेश्चन करते हैं। आपको बस ये याद रखना है, ये तीनों चीजें बराबर होनी चाहिए, यानी कि एफ ए उस बिंदु पर फलन का मान और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ये दोनों बराबर होनी चाहिए। ठीक है भाई, x के इक्वल टू कुछ भी हो सकता है, जैसे हमें यहाँ पे तो a माना है और x बराबर कुछ भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो देखिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं अब, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों, उसने कहा x बराबर 3 पर फलन fx बराबर 2x स्क्वायर माइनस के सातत्य की जांच कीजिए। ठीक है बच्चों, तो हम ले लेते हैं fx बराबर, जो फलन है हमारा वो होगा 2x स्क्वायर माइनस के 1। तो x बराबर 3 पर चेक करना है। ठीक है बच्चों, क्या पे चेक करना है हमें, x बराबर 3 पर। तो x बराबर 3 पर, x बराबर 3 पर, तो x इसमें यहाँ पे x बराबर a की जगह क्या दिया बच्चों, 3, तो 3 यहाँ रख देंगे। तो f3 बराबर के 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 1, तो f3 बराबर 2 इंटू 3 का वर्ग क्या आ जाएगा, 9 माइनस 1। ठीक है, तो f3 कितना हो जाएगा, 2 9 18 माइनस 1। ठीक है बच्चों, बराबर आएगा 17। तो f3 का मान आपके पास कितना आया बच्चों, 17। अब क्या लेके चलेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे भाई। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट वो होती है लिमिट h टेंड टू 0। h किसकी ओर अग्रसर होता है, 0 की ओर। ठीक है, लेकिन 0 नहीं। ठीक है भाई, लिमिट h टेंड टू 0, एफ a माइनस एच आता है लेफ्ट हैंड लिमिट में। क्या आता है बच्चों, a माइनस एच, और a क्या है आपके पास, a है आपके पास 3। ठीक है बच्चों, लिमिट h टेंड टू 0, एफ a की वैल्यू कितनी है भाई, 3 माइनस एच। अब देखिए बच्चों, एफ
यहाँ पे होता है x, और x बराबर कितना है आपके पास, मैं नोट में करके दिखा देता हूँ। x बराबर है आपके पास 3 माइनस एच। तो ये x का मान कहाँ रख देंगे आप, इस वाले में। देखिए मैं लिख के दिखाता हूँ। x की जगह रखेंगे आप 3 माइनस एच, यहाँ पे भी रखेंगे बराबर और यहाँ पे भी रखेंगे 2, x की वैल्यू 3 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस 1। अब ये f 3 माइनस एच की वैल्यू कितनी आई आपके पास, ये कहाँ रख देंगे यहाँ पर। तो लिमिट h टेंड टू 0, ठीक है बच्चों, 3 माइनस एच यानी कि 3 माइनस एच की वैल्यू आपके पास अब है 2 इंटू 3 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस 1, ठीक है बच्चों। तो आप ऐसे करके निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये होल स्क्वायर है बच्चों, कितना है होल स्क्वायर। तो लिमिट h टेंड टू 0 2, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल देंगे, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस h का स्क्वायर माइनस के 2 3 6 h माइनस के 1, ठीक है बच्चों। अब इसके अंदर गुणा कर देंगे, लिमिट h टेंड टू 0 2 9 18, ठीक है भाई, प्लस के 2h स्क्वायर माइनस के 2 6 12 h माइनस 1। अब क्या करेंगे बच्चों, लिमिट रख देंगे, क्या करेंगे लिमिट रख देंगे। तो टेकिंग लिमिट तो लिमिट रखिए, h की जगह क्या रख दोगे आप 0, तो रखिए। तो 18 प्लस के 2 गुणा h की जगह कितना रखोगे 0 का स्क्वायर माइनस के 12 गुणा 0 माइनस 1, ठीक है बच्चों। तो ये 2 गुणा 0 0 हो जाएगा, 12 गुणा 0 0 हो जाएगा। अब 18 ये तो 0 हो गया, ये भी, तो माइनस 1 बचेगा, तो बराबर आया 17, ठीक है बच्चों। तो ये 17 आ जाएगा आपके पास। लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आई 17। अब क्या निकालेंगे बच्चों, राइट हैंड लिमिट। तो अब लिखते हैं राइट हैंड, मैं यहाँ लिख देता हूँ राइट हैंड लिमिट, ठीक है। तो लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट h टेंड टू 0 एफ ए प्लस एच, ठीक है बच्चों। तो देखिए लिमिट h टेंड टू 0, a की वैल्यू कितनी है, देखिए a के बराबर कितना है आपके पास 3 है, तो कितना रखेंगे 3 प्लस h, ठीक है प्यारे बच्चों। आशा करता हूँ आप सभी की समझ आ रहा होगा, ठीक है। अब देखिए लिमिट h टेंड टू 0, अब क्या करेंगे, एफ एक्स की वैल्यू क्या है आपके पास, अब 3 प्लस एच कहाँ रख देंगे यहाँ पर, तो यहाँ पे भी रखेंगे, तो क्या आ जाएगा मान, डायरेक्ट लिखते हैं भाई 3 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस के 1, ठीक है। अब लिमिट h टेंड टू 0 2 a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल देंगे, 9 हो जाएगा, 3 का वर्ग प्लस h स्क्वायर प्लस के 2 3 6 h माइनस 1, ठीक है बच्चों। अब 2 के अंदर गुणा कर देंगे, तो लिमिट h टेंड टू 0 2 9 18 प्लस के 2h का स्क्वायर प्लस के 2 6 12h माइनस 1। तो लिमिट रख देंगे, टेकिंग लिमिट, तो रखिए टेकिंग लिमिट करिए। अब 18 प्लस के 2h की जगह कितना रखना है भाई 0 का स्क्वायर प्लस 12 गुणा h की जगह 0 माइनस 1, तो ये आ जाएगा आपके पास, देखिए ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, 18 में से 1 को घटाएंगे कितना बचेगा 17। तो देखिए बच्चों ध्यान से देखिए आप लोग, आपके पास जो x बराबर 3 पर f3 की वैल्यू आई वो भी 17 है, और लेफ्ट हैंड लिमिट भी आपके पास 17 है, और राइट हैंड लिमिट भी आपके पास 17 है, ठीक है। तो तीनों चीजें आपके पास बराबर आई है, तो लिखेंगे x बराबर 3 पर, ठीक है बच्चों, x बराबर 3 पर x बराबर 3 पर f3 बराबर है लेफ्ट हैंड लिमिट के, बराबर है राइट हैंड लिमिट के, ठीक है भाई। तो ये जब बराबर है तीनों चीजें, तो क्या हो जाएगा फलन, अतः x बराबर 3 पर fx सतत है, ठीक है भैया, fx क्या है सतत है। तो आपको इसको ऐसे करना है बच्चों, आशा करता हूं आप सभी की समझ आ रहा होगा। तो आप प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे चैनल का लाभ उठा सके, ठीक है बच्चों। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या करना है, निम्नलिखित फलनों के सातत्य की जांच कीजिए, ठीक है बच्चों। पहला दिया एफ ए बराबर एफ एक्स बराबर एक्स माइनस 5, ठीक है। दूसरा दिया है बी एफ एक्स बराबर 1/x माइनस 5 वेयर x नॉट इक्वल टू 5, ठीक है। फिर एफ एक्स बराबर दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 25, ठीक है बेटे, x प्लस 5, और जहां x नॉट इक्वल टू है माइनस 5। फिर एफ एक्स बराबर दिया मोड ऑफ x माइनस 5, ठीक है बच्चों। अब देखिए आगे करते हैं, तीसरे का ए क्वेश्चन करेंगे पहले, ठीक है, तीसरे का ए क्वेश्चन। तो देखिए
एफ एक्स बराबर कितना दिया है, x माइनस के 5 दिया हुआ है, ठीक है। तो एफ एक्स बराबर कितना दिया, x माइनस 5। और मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था जब कोई भी बहुपद होता है वो प्रत्येक बिंदु पर क्या होता है, सतत होता है। ध्यान रखना है आपको, बहुपद कितनी भी पावर का हो, ठीक है, वो प्रत्येक बिंदु पर सतत होता है। बस शर्ते आपको ये याद रहे, अगर आप x बराबर यहाँ प्लस का 5 रख दोगे, क्या रख दोगे, प्लस का 5, तो 5 माइनस 5 क्या हो जाएगा, 0। तो यानी कि x बराबर 5 पर फलन ही 0 हो जाएगा, तो इसको तो छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, बाकी सभी पर चेक कर सकते हो आप, ये सतत आएगा, ठीक है बच्चों। तो मैं x बराबर 0 या x बराबर 1 या x बराबर 4 या x बराबर 3 या x बराबर 6 पर आप इसे चेक कर सकते हो। तो देखिए, तो x बराबर मैं 0 ले लेता हूं x बराबर 0 पर, ठीक है भैया, x बराबर 0 पर तो f0 की वैल्यू निकालिए। f0 क्या आ जाएगा, यहाँ पे x की जगह 0 रख दिया तो यहाँ पे भी 0 रखेंगे तो माइनस के 5, तो बराबर आ गया माइनस के 5। अब क्या लेंगे बच्चों, लेफ्ट हैंड लिमिट, क्या ले लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट h टेंड टू 0 एफ ए माइनस एच होता है, क्या होता है लेफ्ट हैंड लिमिट में, एफ ए माइनस एच, ठीक है भाई। तो लिमिट h टेंड टू 0, तो एफ ए की वैल्यू कितनी है भैया आपके पास, ए की वैल्यू आपके पास है 0 माइनस के h। अब देखिए आपके पास बच्चों x की वैल्यू क्या आई, 0 माइनस h, और 0 माइनस h आप यहाँ रख के देखेंगे तो 0 माइनस h, तो यहाँ भी 0 माइनस h माइनस 5 लिखोगे तो रख दूं डायरेक्ट वैल्यू। तो लिमिट h टेंड टू 0, तो 0 माइनस h माइनस के 5, ठीक है भाई। अब देखिए टेकिंग लिमिट कर देंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, टेकिंग लिमिट, टेकिंग लिमिट यानी कि लिमिट रखने पर, तो रखे लिमिट, तो माइनस के h की वैल्यू हो जाएगी 0 माइनस के 5 बराबर होगा माइनस के 5, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है आपके पास, -5। अब क्या निकालेंगे बच्चों, राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, यहाँ लिख देता हूं मैं राइट हैंड लिमिट। तो लिमिट h टेंड टू 0, ठीक है, एफ ए प्लस एच हो जाएगा, ठीक है भैया, क्या होगा, एफ ए प्लस एच बराबर होगा लिमिट h टेंड टू 0, h टेंड टू 0, एफ ए की वैल्यू कितनी है भैया, ए की वैल्यू आपके पास है 0 प्लस के h, ठीक है। 0 प्लस h कहाँ रख देंगे भैया, तो एफ देखिए लिमिट h टेंड टू 0, h टेंड टू 0, 0 प्लस h की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो 0 प्लस h माइनस के 5, ठीक है बच्चों। अब क्या कर देंगे, टेकिंग लिमिट, टेकिंग लिमिट। तो देखिए रखेंगे लिमिट, तो h की जगह क्या रखना है आपको, यहां से h की जगह क्या रखना है, 0, तो 0 प्लस 0 माइनस के 5 क्या आ जाएगा, -5। अब देखिए ध्यान से बच्चों, x बराबर 0 पर f0 भी कितना है, -5, ठीक है, और लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आई, वो भी -5, और राइट हैंड लिमिट कितनी आई आपके पास, वो भी -5 है, यानी कि तीनों चीजें यहाँ पर क्या है, बराबर है, ठीक है बच्चों। अब देखिए तो लिखेंगे, अतः चूंकि x बराबर 3 पर x बराबर 0 पर f0 बराबर है लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट के, ठीक है भाई, राइट हैंड लिमिट के। तो तीनों चीजें यहाँ पर बराबर है, तो क्या कहेंगे, फलन x बराबर 0 पर सतत है, ठीक है बच्चों। तो ये आ जाएगा, तो अतः x बराबर 0 पर फलन सतत है, क्या होगा भैया, सतत है। नंबर बी, तो बी क्या है आपके पास, एफ एक्स बराबर 1/x माइनस 5, जहां x नॉट इक्वल टू है 5 के। तो देखिए एफ एक्स बराबर 1/x माइनस के 5 वेयर x नॉट इक्वल टू 5। अगर x बराबर आपने 5 ले लिया, 5 रख के देखिए तो 5 माइनस 5 क्या हो जाएगा, 0, 1/0, तो ये आ जाएगा आपके पास अनंत, ठीक है भाई, जो डिफाइन ही नहीं है, ठीक है, तो ये फलन नहीं होगा। अब आगे देखिए आप लोग, हम x बराबर यहाँ पे भी 0 पर चेक कर सकते हैं या 1 पर चेक कर सकते हैं, तो x बराबर 0 पर ही चेक कर लेते हैं, ठीक है भाई। तो x बराबर 0 पर, तो देखिए x बराबर 0 पर, तो f0 बराबर 1/x की वैल्यू क्या रखेंगे, 0 माइनस 5, तो बराबर आ जाएगा 1/-5, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये आपके पास f0 आ गया है। अब निकालेंगे हम लेफ्ट हैंड लिमिट, क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट होगी लिमिट h टेंड टू 0 एफ ए माइनस एच, ठीक है बच्चों। तो लिमिट h टेंड टू 0 एफ ए की वैल्यू कितनी है भाई, 0 माइनस के h, ठीक है बच्चों। तो लिमिट
अब देखिए एफ एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी आई 0 माइनस एच, कहाँ रख देंगे यहाँ पे और यहाँ पे भी, तो ये आ जाएगा आपके पास लिमिट h टेंड टू 0, तो यहाँ पे रखेंगे 1/0 माइनस एच माइनस के 5 जू का 2। ठीक है बच्चों, अब क्या कर देंगे, टेकिंग लिमिट कर दीजिए आप, क्या करेंगे टेकिंग लिमिट, तो टेकिंग लिमिट यानी कि लिमिट रखने पर, टेकिंग लिमिट, तो लिमिट h टेंड टू तो यहाँ पे 1/0 जू का तो माइनस एच की वैल्यू 0 माइनस 5, तो देखिए क्या बचेगा भैया माइनस के 1/5। ठीक है, तो ये 1/ माइनस के 5 आ जाएगा। अब क्या लेंगे राइट हैंड लिमिट, क्या ले लेंगे बच्चों राइट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंड टू 0 बराबर क्या होता है भाई, लिमिट h टेंड टू 0 एफ a प्लस एच। ठीक है बच्चों, a प्लस एच हो जाएगा। अब a की वैल्यू कितनी है आपके पास, लिमिट h टेंड टू 0। ठीक है बच्चों, तो a का मान कितना है आपके पास 0, x बराबर 0 है ना, तो f0 प्लस h। ठीक है, तो लिमिट h टेंड टू 0, h टेंड टू 0, x की वैल्यू कितनी है 0 प्लस h, x की वैल्यू 0 प्लस h है, कहाँ रखेंगे यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, fx में, क्योंकि ये fx है तो x की जगह यहाँ पे 0 प्लस h आएगा, तो यहाँ भी रखेंगे भाई, तो 1/0 प्लस h माइनस के 5। अब देखिए क्या कर देंगे बच्चों, टेकिंग लिमिट कर देंगे हम, टेकिंग लिमिट यानी कि लिमिट रखने पर, टेकिंग लिमिट, तो रखिए 1/0 प्लस के 0 माइनस के 5, तो क्या आया बच्चों 1/ माइनस के 5। तो देखिए एफ एक्स बराबर 0 पर f0 की वैल्यू कितनी आई 1/ माइनस 5, लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आई आपके पास 1/ माइनस के 5, और राइट हैंड लिमिट कितनी आई बच्चों 1/ माइनस के 5। तो तीनों वैल्यू बराबर है यहाँ पे, तो लिखेंगे क्योंकि x बराबर 0 पर fx f0 बराबर है लेफ्ट हैंड लिमिट के, बराबर है राइट हैंड लिमिट के। ठीक है भाई, तीनों चीजें बराबर आ गई, तो लिखेंगे अतः x बराबर 0 पर फलन fx सतत है। ये जो आपका fx है भाई ये क्या आया सतत आया। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट करते हैं भाई। ठीक है, अब नेक्स्ट करेंगे, मैं इसको रब कर देता हूं भाई। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर सी है आपके पास, क्वेश्चन नंबर सी। तो सी देखिए आपके पास क्या है, fx बराबर एक्स स्क्वायर माइनस के 25 बटे x प्लस 5। उसने कहा है यदि x नॉट इक्वल टू माइनस के 5, तो चेक कीजिए किस बिंदु, देखिए पहली बात तो ये बहुपद है भाई और प्रत्येक बिंदु पर सतत होगा। ठीक है, लेकिन अगर x इक्वल टू -5 रख दिया आपको ये फलन ही 0 हो जाएगा। थोड़ा सा इसको सोल्व कर लेते हैं बच्चों, थोड़ा सा सोल्व करेंगे। fx बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 25 को क्या लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस के 5 का स्क्वायर बटे x प्लस 5। अब ये क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। ठीक है बच्चों, आपको याद रखना है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिखोगे आप, fx बराबर x प्लस के 5 इंटू एक्स माइनस के 5, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, बटे में जू का तू, तो ये इससे कट जाएगा भाई, क्या बचा fx बराबर x माइनस 5। तो आपके पास अब ये fx आ गया। ठीक है भाई, आप यहाँ पे भी कर सकते हो सोल, यहाँ पे भी आप कर सकते हो। तो अगर आप यहाँ पर 5 रख दोगे माइनस का तो ये आ जाएगा। देखिए अब देखिए भाई नेक्स्ट करते हैं भाई। अब हम x बराबर 0 पर ही इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, 0 पर चल रहे हैं ना, आप कोई सा भी बिंदु ले सकते हैं। तो x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर क्या लिखेंगे भाई, x की वैल्यू निकालेंगे। तो f यहाँ पे 0 रखिए, फिर बराबर यहाँ पे भी 0 रखेंगे x के जगह, तो -5, तो कितना आया माइनस के 5। ठीक है बच्चों, अब क्या लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, क्या ले लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट देखिए क्या आएगी आपके पास, लिमिट h टेंड टू 0 एफ ए माइनस एच। ठीक है बच्चों, तो लिमिट h टेंड टू 0 एफ ए की वैल्यू कितनी है भाई 0 प्लस माइनस एच। अब देखिए एफ एक्स, एक्स की वैल्यू आपके पास 0 माइनस एच आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे भी 0 माइनस एच रखेंगे, तो यहाँ पे भी, यहाँ पे तो पहले ही रखा हुआ है तो ये इसमें भी रखना पड़ेगा हमें। तो लिखिए लिमिट h टेंड टू 0, ठीक है 0 माइनस एच, यहाँ पे -5 जू का तू। ठीक है भाई, अब टेकिंग लिमिट कर दीजिए, टेकिंग लिमिट
लिमिट। तो देखिए अब टेकिंग लिमिट करेंगे, h की वैल्यू क्या रखेंगे 0, तो 0 माइनस 5, तो क्या आएगा बच्चों माइनस के 5। अब क्या ले लेंगे राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड लेंगे, सॉरी राइट हैंड लिमिट, ठीक है बच्चों राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट h टेंड टू 0, ठीक है भाई लिमिट h टेंड टू 0 एफ ए प्लस एच होता है। अब देखिए लिमिट h टेंड टू 0, a की वैल्यू कितनी है आपके पास, a की वैल्यू है 0, ठीक है भाई यहां से x बराबर 0 ले रखा है ना आपने 0, तो 0 प्लस के h, ठीक है बच्चों। तो अब ये आपके पास ध्यान से देखिए बच्चों x की वैल्यू कितनी है 0 प्लस h, तो ये 0 प्लस यहां तो आ गया, तो यहां पे भी रखेंगे, तो लिमिट h टेंड टू 0, तो यहां पे रखेंगे 0 प्लस h माइनस के 5। अब टेकिंग लिमिट कर दीजिए, टेकिंग लिमिट, ठीक है बच्चों टेकिंग लिमिट, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 0 प्लस h की वैल्यू क्या रखनी है 0 माइनस के 5, तो माइनस के 5 आया। अब ध्यान से देखिए बच्चों ये आपके पास है, यहाँ पे देखिए x बराबर 0 पर fx की वैल्यू क्या आई थी f0 यानी कि माइनस के 5 आया, और लेफ्ट हैंड लिमिट भी आपके पास कितना है माइनस 5 आया, और राइट हैंड लिमिट भी कितना आई आपके पास माइनस के 5 आई, ठीक है बच्चों। तो कहेंगे अतः f x बराबर 0 पर, ठीक है f0 बराबर है लेफ्ट हैंड लिमिट के, बराबर है राइट हैंड लिमिट के, तो ये तीनों चीजें बराबर आ गई, तो क्या लिखेंगे अतः x बराबर 0 पर फलन यानी कि fx फलन fx सतत है, ठीक है प्यारे बच्चों सतत है। तो ये क्वेश्चन हो गया है कंप्लीट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक कर दीजिए और कमेंट कीजिए, ठीक है बच्चों, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि जो नए बच्चे हैं वो भी चैनल का लाभ उठा सके, ठीक है बच्चों। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, एक बचा हुआ है हमारे पास वो भी करेंगे। अभी क्वेश्चन नंबर 3 का डी पार्ट करेंगे हमने इधर लिख लिया है, ठीक है। अब देखिए बच्चों इसमें एक विशेष बात है, fx बराबर मोड ऑफ x माइनस 5। जब कभी भी मोड ऑफ x आता है तो उसकी डेफिनेशन क्या होती है बच्चों, मोड के अंदर हमें x का पता नहीं है 0 है या पॉजिटिव है या निगेटिव है मोड के अंदर, ठीक है भाई, या तो ये x बराबर 0 हो सकता है या x ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव, x से जब 0 से बड़ी जो भी वैल्यू होती है वो क्या होती है पॉजिटिव होती है, या ये फिर x लेस देन 0 हो सकता है यानी कि निगेटिव, तीन ही बातें हो सकती है। तो ये तीनों कंडीशन अप्लाई करेंगे भाई यहाँ पर। देखिए अब मैं -5 से ये या तो x -5 से बड़ा है या छोटा है या फिर 0 है, ठीक है बच्चों। तो लिखेंगे हम fx बराबर यदि x जो है -5 से बड़ा और बराबर है, तो ये क्या आएगा पॉजिटिव या 0, तो ये आ जाएगा x माइनस के 5 यानी कि पॉजिटिव, ठीक है भाई। अब यदि x लेस देन -5, अगर ये -5 से छोटा है तो छोटा होने पर क्या हो जाएगा ये निगेटिव आ जाएगा, क्या आ जाएगा बच्चों निगेटिव x माइनस के 5। तो अब देखिए हम x बराबर 5 पर, यहाँ पे x बराबर क्या है भाई 5 है, ठीक है, ये यहाँ पे 5 होना है भैया, ठीक है। अगर ये x बड़ा है 5 से या छोटा है, ठीक है, तब ये पॉजिटिव आएगा, अगर ये 5 से छोटा है तो ये निगेटिव आएगा, ठीक है भाई, समझ में आप लोगों की। अब देखिए हम x बराबर यहाँ पे x बराबर 5 है, तो x बराबर 5 पर चेक कर लेंगे कंटिन्यूटी, तो x बराबर 5 पर तो रखिए यहाँ पर x की जगह 5 रखेंगे, और इन दोनों में से हमें किस में मान रखना है भाई, ये आपको याद रखना है, यहाँ तो x 5 से छोटा है, यहाँ x जो है 5 से बड़ा और बराबर, इसी में रख देंगे इसी के सामने, ठीक है भाई। तो यहाँ पर 5 माइनस के 5 बराबर आ जाएगा 0, ठीक है भाई। तो f5 कितना है आपके पास 0। अब लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, क्या लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट h टेंड टू 0 f a माइनस h, आपके पास a कितना है भैया लिमिट h टेंड टू 0 f a की वैल्यू कितनी है भाई 5 माइनस के h, देखिए भाई माइनस के h, देखिए 5 में से h घट रहा है यानी कि 5 से छोटी वैल्यू हो गई, और 5 से छोटी वैल्यू कहाँ मिलेगी आपको ये रही, तो आप इसमें रख देंगे भाई 5 से छोटी, तो ये है आपके पास, तो लिमिट h टेंड टू 0, अब माइनस के
यहाँ पे x की जगह क्या रखना है आपको, 5 माइनस एच, माइनस के 5। अब इसको थोड़ा सोल्व कर दीजिए, लिमिट h टेंड टू 0 माइनस के 5 प्लस h माइनस 5। अब क्या करेंगे बच्चों, टेकिंग लिमिट कर देंगे, ठीक है। तो कीजिए टेकिंग लिमिट, टेकिंग लिमिट, ठीक है बच्चों, लिमिट। अब रखेंगे लिमिट यहाँ पे माइनस 5 तो झुका तो प्लस 0, ठीक है बच्चों। अब देखिए ये अंदर जैसे ही माइन, देखिए यहाँ पे जैसे ही माइनस जाएगा भाई, ये यहाँ पे ऐसे था आपका, ठीक है, यहाँ पे ऐसे कर लीजिए, थोड़ा मिस्टेक हो गया, ठीक है। जैसे ही माइनस अंदर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा ये भी। अब देखिए ये 5 से 5, ये h की जगह तो 0 रख देंगे, प्लस 5। अब माइनस 5 और प्लस 5, यानी कि माइनस 5 और प्लस 5 कट जाएंगे, क्या बचेगा 0। तो आपके पास ये भी 0 आ गया। अब क्या करेंगे भाई, राइट हैंड लिमिट ले लेंगे, क्या ले लेंगे, राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंड टू 0, ठीक है बच्चों, h टेंड टू 0 एफ ए प्लस एच। अब ए की वैल्यू कितनी है भाई आपके पास, लिमिट h टेंड टू 0 एफ ए कितना है आपके पास, 5 है प्लस का, ठीक है भाई, 5 प्लस h। अब की बार ध्यान से देखिए 5 में h जुड़ गया, तो कुछ वैल्यू जुड़ रही है तो 5 से बड़ी हो जाएगी। और 5 से बड़ा कहां पर है, इस कंडीशन में 5 से बड़ा क्या फलन है आपके पास, x माइनस 5। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है बच्चों, लिमिट h टेंड टू 0। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या रखनी है, 5 प्लस h माइनस 5, ठीक है बच्चों। अब क्या कर देंगे आप, टेकिंग लिमिट कर देंगे, टेकिंग लिमिट यानी कि लिमिट रखने पर, लिमिट तो रखिए 5 प्लस h की वैल्यू 0 माइनस 5 से ये कट जाएगा, ठीक है भाई, क्या बचेगा 0। तो अब देखिए बच्चों x बराबर 5 पर, ठीक है, x बराबर 5 पर f5 भी कितना आया, 0 आया है। और लेफ्ट हैंड लिमिट भी कितनी आई, वो भी 0 आई है आपके पास। और राइट हैंड लिमिट भी कितनी है, वो भी 0। तो लिखेंगे अतः चूंकि x बराबर 5 पर, ठीक है भाई, 5 पर f5 बराबर है लेफ्ट हैंड लिमिट के, बराबर है राइट हैंड लिमिट के, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये तीनों चीजें बराबर हो गई। तो अतः लिखेंगे फिर उसके बाद, अतः x बराबर 5 पर फलन fx सतत है, सतत है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आए और अच्छे से समझ आ गई हो, ठीक है। ये बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है बच्चों, एक्सरसाइज 5.1, और इसमें से क्वेश्चन पक्का बोर्ड में मिलता है, 5 नंबर का आता है। आप अच्छे से तैयारी कर लीजिए, ठीक है, और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बच्चों। तो थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।